भारत के दुश्मन और पड़ोसी देश पाक का साथ देने वाले तुर्की के खिलाफ एक ऐसी रैपिड रिस्पांस फोर्स तैयार की जा रही है भारत के दोस्तों के साथ मिलकर के, जिससे आने वाले समय में तुर्की की हालत खराब हो जाएगी। असल में ये खबर कुछ दिनों पहले ही सामने निकल के आई, जिसमें पता चला कि भारत के 3 सच्चे दोस्त जिसमें ग्रीस, साइप्रस और इजराइल मिलकर के अब एक नई रैपिड रिस्पांस फोर्स तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर भारतीय हथियारों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा इजराइल के हथियारों का इस्तेमाल डायरेक्टली किया जाएगा और इस नई फोर्स का सिर्फ एक ही मकसद है और वो है कि तुर्की को किस तरीके से नीचे दबाया जाए। दूसरी खबर भारत अमेरिका से, जहां पर दुनिया का एक पावरफुल संगठन जिसे हम ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के नाम से जानते हैं, उसने भारत को लेकर के कुछ प्रेडिक्शंस की हैं और कुछ डेटा भी रिलीज किया है, जिससे ये खुद हैरान हो चुके हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो गया कि जहां भारत पर 50% टैरिफ लगे हैं, इसके बावजूद भी भारत के एक्सपोर्ट्स अमेरिका के अंदर बढ़ते चले जा रहे हैं और कंटिन्यूसली भारत को और भी ज्यादा ऑर्डर्स रिसीव हो रहे हैं। जानते हैं आज की इस वीडियो में दोनों ही इंपॉर्टेंट अपडेट बहुत ही ज्यादा डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम क्वालिटी पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक ये जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो सबसे पहले भिखारी पाक की मदद करने वाले तुर्की की बात की जाए तो इसने भारत के खिलाफ जाने की सारी हदें पार कर दी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाक को TB2 ड्रोन्स दिए गए, अपनी इंटेलिजेंस शेयर की गई। इसके साथ कई एडवांस ड्रोन देने के साथ साथ उन्हें ऑपरेट कराने वाले ऑपरेटर्स भी इन्होंने पाक भेज दिए। तो इसके अलावा अपने युद्धपोत भी इन्होंने पाक के आसपास उतार दिए थे, ताकि भविष्य में भारत के खिलाफ तुर्की पूरी तरीके से खड़ा हो सके। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अजरबैजान जैसे देशों के साथ मिलकर के कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घसीटने तक की कोशिश की जाती है। लेकिन भारत भी तुर्की और पाक जैसे देशों को जमकर के सुनाता है, लेकिन जो कूटनीति तुर्की ने भारत के पड़ोसी देशों में आकर के अपनाई, भारत ने वही काम तुर्की के पड़ोसी देशों में जाकर के किया है। अब मेन इंसिडेंट क्या है, उससे पहले हम आपको कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स बताते हैं। असल में तुर्की ने कुछ एडवांस ड्रोन्स एंड हथियारों को बना करके तैयार किया है, जिससे वो बांग्लादेश, मालदीव, पाक और भारत के लगभग जितने भी पड़ोसी देश हैं उन्हें बेच रहा है। उनमें लगे हुए बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हैं जिनके जरिए वो सर्वेज और बहुत सारा इंटेलिजेंस अपने देश ले जाता है और भविष्य में उसे भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। और ऑलरेडी जो हथियार भारतीय पड़ोसी देशों में सौंपे गए, उनका भी इस्तेमाल भारत के खिलाफ हो रहा है। अब ऐसे में भारत को गुस्सा आती, लेकिन भारत ने वही कूटनीति अपनाई जो कि तुर्की ने अपनाई। भारत पहुंच गया तुर्की के पड़ोसी देशों के पास और जहां प्रधानमंत्री रेयरली ही यात्रा करते थे, अब उन देशों के साथ हमने फ्रिक्वेंटली यात्राएं करनी शुरू कर दी हैं। इन देशों के साथ हम मिलकर के मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं। लेकिन भारत की इस तैयारी में 4 चांद तब लग जाते हैं जब पता चलता है कि तुर्की के ही पड़ोसी देश ग्रीस, साइप्रस और कुछ दूर बैठा हुआ इजराइल मिलकर के एक नया संगठन तैयार कर रहे हैं। जी हाँ, इजराइल के खिलाफ भी तुर्की ने जहर उगलना कम नहीं किया है। बाकी ग्रीस और साइप्रस की हालत तो खराब की ही गई है। इसीलिए भारत ने इन दोनों देशों का सपोर्ट किया और भविष्य में एक बड़ी हथियारों की डील भी इन देशों के साथ भारत करने वाला है। वहीं डेडिकेटली इजराइल की बात की जाए तो इजराइल का कोई भी जहाज, इजराइल के झंडा लगा हुआ कोई भी जहाज अगर तुर्की के किसी पोर्ट पर आता है तो उसे एंट्री तक नहीं मिल पाती है। और जिस तरीके से इजराइल ने अपने हितों की रक्षा के लिए बल का प्रयोग किया, उसका भी तुर्की ने जमकर के विरोध किया और इजराइल के खिलाफ जाने की सारी हदें पार कर दी। इसीलिए अब इजराइल, ग्रीस, साइप्रस से मिलकर के एक नई रैपिड रिस्पांस फोर्स बना रहे हैं और इसका सिर्फ और सिर्फ मकसद है कि आगे चल के तुर्की आर्मी से कैसे मुकाबला किया जाए। ये फोर्स बनते ही तुर्की के प्रेसिडेंट रेसेप एर्दोगन की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएंगी, जो कि देश की सैन्य ताकत को बढ़ाने पर काफी ज्यादा ध्यान दे रहा है। इसके अलावा छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल, ग्रीस और साइप्रस के सीनियर अधिकारियों ने तीनों देशों की सेनाओं की यूनिट तैयार कर ली है। इसी के साथ एक रैपिड रिस्पांस फोर्स के लिए पूरा का पूरा सेटअप किया जाएगा और इसको बनाने के लिए इंपॉर्टेंट बैठकें भी शुरू हो चुकी हैं। यह पहल पूर्वी भूमध्य सागर में तुर्की की सैन्य ताकत और स्ट्रेटजिकली इसे घेरने के लिए सारे प्रयास किए जा रहे हैं। एक बड़े प्रयास का हिस्सा है। हालांकि यह सुरक्षा अभी शुरुआती समीक्षा और प्लानिंग स्टेज पर है। फिलहाल कोई भी फाइनल ठप्पा नहीं लगा है कि ये फोर्स बन ही गई है, लेकिन जिस लेवल पर मीटिंग शुरू हो रही है, क्लियर हो चुका है कि कुछ ही महीनों के भीतर इसे क्लियर कर लिया जाएगा। और ज्यादा डिटेल्स आपको बताएं तो यह फोर्स कोई स्थायी यूनिट नहीं होगी। इसे संकट के समय जमीन, समुद्र और हवा तीनों जगह तैनात किया जाएगा।
हाल ही के हफ्तों में इस विषय पर कई बैठकें हुई हैं। हालांकि इस प्रस्ताव पर फाइनल मोहर लगना अभी बाकी है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ग्रीस के प्रधानमंत्री क्यूरिकोस मित्सोटाकिस और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड ने अगले हफ्ते इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बैठक करनी है। इस दौरान रैपिड फोर्स को भी आगे बढ़ाया जाएगा, इसकी फाइल पर और ज्यादा डिस्कशन किया जाएगा और प्रस्तावित यह है कि 2500 कर्मियों की यूनिट में ग्रीस और इजराइल के 1000 सैनिक और साइप्रस के 500 सैनिक शामिल होंगे। वहीं ग्रीस और साइप्रस के साथ मिलकर के भारत ने इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस करनी शुरू कर दी है। अगले 5 सालों तक ये कंटिन्यू रहेंगी और भारत इसे और ज्यादा एक्सटेंड करेगा। एंड में भी साइप्रस वो देश हो सकता है जो कि जल्द ही भारत के साथ एक नई रक्षा डील पर समझौता साइन कर दे और में भी हमारी ब्रह्मोस यहाँ एक्सपोर्ट हो सकती है। और ब्रह्मोस एक्सपोर्ट होते ही साइप्रस ताकतवर देश बन जाएगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ तुर्की नहीं बल्कि पूरे इस रीजन के लिए एक ताकतवर देश बनेगा। बाकी भारत के इन तीनों दोस्तों की इस तैयारी पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत अमेरिका से सामने निकल के आ रही है, जहां पर ट्रेड थिंक टैंक जिसे हम ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के नाम से जानते हैं और शॉर्ट फॉर्म में इसे GTRI कहा जाता है। इन्होंने कुछ उल्टे हिसाब की वजह से इन्हें पूरी की पूरी एक रिपोर्ट पब्लिश करनी पड़ गई और रिपोर्ट सिर्फ इसी बात पर थी कि जब अमेरिका ने भारत पर इतना बड़ा टैरिफ लगा रखा है तो भारत के एक्सपोर्ट्स आखिर बढ़ क्यों रहे हैं। फिलहाल पहले प्रीवियस चीजों को थोड़ा सा रिकैप किया जाए, फिर हम आपको रिसेंट इंसिडेंट बताते हैं। असल में GTRI ने जब इवैल्यूएशन किया तब इन्हें पता चला कि भारत का कुल एक्सपोर्ट टैरिफ की वजह से 20.7% गिर चुका है। मई जहां एक्सपोर्ट 8.8 बिलियन US डॉलर था, वहीं नवंबर में घटकर के 7 बिलियन US डॉलर रह गया है। लेकिन ट्विस्ट बीच के महीनों में देखने को मिला, जहां मई और सितंबर के बीच बहुत तेजी से गिरावट रही, लेकिन इसी दौरान भारत का टोटल एक्सपोर्ट 37.7% टूट गया और अब ये घटकर के सिर्फ 5.5 बिलियन US डॉलर बचा है। यानी कि 4 महीनों में एक्सपोर्ट लगभग 1/3 से ज्यादा घट चुका है। और सितंबर वो महीना था जब भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए थे। इसके बाद कहानी यूटर्न लिया और सितंबर नवंबर के बीच अमेरिका की तरफ से हाई टैरिफ लागू कर दिया गया। लेकिन इसके बाद यूटर्न देखने को मिलता है सितंबर से नवंबर के बीच, जब अमेरिका ने भारत पर हाई परसेंट यानी 50% टैरिफ इम्पोज कर दिया। इसके बाद भारत के एक्सपोर्ट पर 27.3% तक की रिकवरी हो गई, यानी कि भारी टैक्स के बावजूद भी दोबारा ऑर्डर्स भारत को आने लगे। और GTRI का मानना है कि ये असामान्य पैटर्न है। यूजुअली किसी भी देश के साथ जब टैरिफ लगे हो तो इस तरीके का ड्रास्टिक चेंज बहुत रेयरली ही देखने को मिलता है। एंड देन GTRI के मुताबिक नवंबर में कुल एक्सपोर्ट करीब 85% हिस्सा उन सेक्टर से आया जिनमें पहले बहुत तेजी से गिरावट आई है। मोस्टली जेम्स एंड ज्वेलरीज की बात की जाए, इसका बेसिक एग्जांपल है। और मई सेक्टर में एक्सपोर्ट्स 500 मिलियन US डॉलर के आसपास पहुंच गए और सितंबर में गिरकर के 202.8 मिलियन US डॉलर रह गया था, लेकिन नवंबर में ये बढ़कर के 406.2 मिलियन US डॉलर तक पहुंच चुका है। और सिर्फ जेम्स एंड ज्वेलरीज ही नहीं बल्कि मल्टीपल सेक्टर्स, खासकर स्मार्टफोन, मशीनरी, व्हीकल्स, ऑटो कंपोनेंट्स, फार्मा, टेक्सटाइल, गारमेंट, कॉर्पोरेट्स, मिनरल फ्यूल, ऑर्गेनिक केमिकल, प्लास्टिक, रबर, मछली, डेयरी प्रोडक्ट, ड्राई फ्रूट, इन सभी सेक्टर्स में इनिशियली गिरावट आई, लेकिन अब सडनली इनके एक्सपोर्ट्स बढ़ चुके हैं। ओवरऑल बात यह है कि अमेरिका के अंदर बहुत सारे ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज भारत की तरफ से एक्सपोर्ट किए जाते हैं जिनका अमेरिका के पास अल्टरनेट नहीं है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो कि चाइना के अंदर बिजनेस करती हैं वो भी शिफ्ट हो रही हैं भारत के अंदर या फिर बैकअप कर रही हैं वो अमेरिका की तरफ। ऐसे में एक्सपोर्ट्स को मैनेज करने के लिए किसी देश का साथ चाहिए और ये अब भारत बन चुका है। तो क्या कुछ कहना है भारत और अमेरिका के बीच इन गहमा-गहमी पर, कमेंट्स अपने जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।